नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रखा था और नंबर सिस्टम में भी हम डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे। उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसा ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था, आपने कर लिया होगा। और नहीं ट्राई करा है तो देख लीजिएगा एक बार। ये कह रहा है कि ये कोई नंबर है, इज डिविजिबल बाई 11 से विभाज्य है, 11 से भाग हो जाता है। ए की वैल्यू हमें बतानी है 7 3 8 A 6 A। और 11 से कोई संख्या कब भाग होती है? जब अल्टरनेट पेयर का जो है डिफरेंस कितना हो जाए, एक तरीके से ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का 0 हो जाए, 11 हो जाए, 22 हो जाए, है ना। 11 का मल्टीपल अगर बन जाए या 0 बन जाए, ऐसे केस में ही क्या होगा, वो संख्या 11 से भाग होगी। तो यहाँ देखोगे तो आप जो नंबर लिखा हुआ है ऐड करेंगे। 8 और 7 15, 15 और 6 21। और यहाँ अगर आप देखो तो 3 और 3 + 2 A, है ना। तो ये 3 + 2 A। आप ध्यान रखना कि ये तभी पॉसिबल है ऐसा कब, जब इनका गैप क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए या फिर क्या हो जाए, 11 हो जाए। तो इनका गैप अगर आप देखोगे तो या तो मैं इसको 0 बनाने की कोशिश करूंगा, या 11 बनाने की कोशिश करूंगा, या 22 बनाने की कोशिश करूंगा। देखो क्या इसको 11 हम बना सकते हैं, समझो। तो यहाँ मैं ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, 0 से लेके 9 के बीच ही पुट कर सकता हूँ, और मैक्सिमम में सिर्फ 9 ही पुट कर सकता हूँ। या तो 0 पुट कर दो या 9 तक, इन्हीं में से कोई भी, क्योंकि ए हमारा एक डिजिट का नंबर है, तो इन्हीं में से कोई ना कोई आप जो है पुट कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी नंबर आप पुट नहीं कर सकते। तो अब देखो, जैसे मैं मैक्सिमम अगर यहाँ 9 भी पुट करता हूँ तो 9 दूनी 18 + 3 21 हो जाएगा। तो 11 तो ये कभी भी नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में हम इसको 0 बनाएंगे, और 0 बनाने के लिए ए को जैसे ही आप 9 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा। जैसे ही आपने 9 पुट करा तो ये बन जाएगा 3 + 2 × 9, और 9 दूनी 18 और 3 21, और 21 में से 21 जाएगा तो 0 बन जाएगा, और 0 मेरा क्या हो जाएगा, 11 से भाग कर देगा उस संख्या को। तो ए की वैल्यू 9 पुट करने पे ऐसा पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपके लिए छोड़ा था, होप सो आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था लास्ट क्लास में। अब आता है अगला क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि 9 अंकों की संख्या है, ये कोई 9 डिजिट नंबर है, और इज डिविजिबल बाई 99। और मैंने कहा था कि जैसे 12 से कोई संख्या कब भाग होगी, जब वो किससे भाग हो जाए। आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं उसके रिलेटिव प्राइम या को प्राइम, जैसे 4 और 3, जो आपस में भाग नहीं होते हैं। ठीक है। उनके बीच अगर मैं बात कहूँ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उनके बीच सिर्फ एक होना चाहिए, एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे फैक्टर में तोड़ना होता है। तो अब अगर आप किसी नंबर को 99 से भाग कर रहे हैं तो 99 के आपको ऐसे फैक्टर बनाने पड़ेंगे कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे 9 और 11। और मुझे 9 की डिविजिबिलिटी भी पता है और मुझे 11 की डिविजिबिलिटी भी पता है, तो ऐसे केस में आपसे पूछा गया है। देखो 6y8z9 इज डिविजिबल बाई 99। और 99 से भाग होने का मतलब क्या है कि वो संख्या किससे भाग हो जाए, 9 से भी भाग हो और 11 से भी। तो देखो अब 9 से भाग होने के लिए, 11 से भाग होने के लिए कंडीशन क्या है। पहले मैं 11 का रूल लगा लेता हूँ। 11 का मतलब ये है कि 7 + 8 15, 21, 21 और 8 29, और ये हो जाएगा 38। ठीक है। ये अगर आप जोड़ोगे तो x+y, y+z है ना। तो ये हो जाएगा x+y+z। और आपको पता है अगर मैं इनके डिजिट का सम करूं, तो डिजिट का सम अगर आप करोगे, या क्योंकि 9 से कोई संख्या तब भाग होती है उसके जब डिजिट का सम किससे भाग हो जाए, 9 से। तो 7 15, 15 और 6 21, 21 और 8 29, 38, 38 मतलब 3 और 11, 11 मतलब 2। तो मैं कह सकता हूँ वो संख्या 2 + x + y + z जो है 9 से भाग होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू मैं क्या क्या रख सकता हूँ, x + y + z तीनों को या तो 7 रख दो, कि आप उसको 9 बना दो। आप बना दो भाई साहब इसको 16 रख दो, 18 बना दो। आप इसको 27 बनाने के लिए 25 रख दो। इस तरीके से इन सारी बातों में पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि जैसे अगर आप x + y + z, क्योंकि मुझे पूछा है x + y + z की ही वैल्यू, तो मैं इसको अगर 7 रख दूं तो भी पॉसिबल है, 16 रख दूं तो भी पॉसिबल है, और 25 रख दूं तो भी पॉसिबल है। पर ध्यान रखना एक और बात की, जो x + y + z है, क्योंकि ये क्या है मेरा ओड प्लेसेस हैं उनका सम, और ये क्या है इवन प्लेसेस, इनका जो गैप है या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो 11 होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस भाई साहब को मैं क्या कर दूं, इन भाई साहब को मैं 27 बनाना पड़ेगा। और मैंने कहा कि 27 तो ये बन ही नहीं सकता, तीनों का सम 25 बन सकता है, 27 नहीं बन सकता। तो फिर मैं क्या करूंगा ऐसे केस में, 11 की बजाय फिर मैं इसको 22 बना लूं। 38 ये बन नहीं सकता क्योंकि 38 में आएगा नहीं। कि जैसे आप फिर उसको
34 बना सकते हो 36 बनाने के लिए, 9 से भाग कराने के लिए। तो अब क्या करेंगे हम इसको, क्या बनाएं, जैसे ही आप यहाँ वैल्यू पुट करो किसकी, 7 पुट करोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर आप 7 पुट करो तो ये हो जाएगा 31, और 31 फिर हमारा 11 से भाग नहीं होता। 16 पुट करोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर आप 16 पुट करो तो 38 माइनस 16 मेरा क्या हो जाएगा 22, और 22 मेरा क्या है 11 से भाग हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 16 पुट करते ही वो 9 से भी भाग हो जाएगी, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 मेरा कितना है 9 से भाग कराना है। 9 से की जैसे आप यहाँ 16 वैल्यू पुट करो इनके जोड़ की, तो 2 प्लस 16 18, और 9 से भाग देते क्या हो जाएगा, वो भाग हो जाएगा। तो 16 वैल्यू रखते ही मेरा आंसर आ जाएगा। बात समझ आई? चलो आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि इफ द 6 डिजिट नंबर 15x1y2 इज डिविजिबल बाई 44, और फिर मैंने कहा कि 44 से डिविजिबल कराने का मतलब क्या है, कि 44 से डिवाइड होने का मतलब ये है कि वो संख्या किससे भाग हो जाए, 4 और 11। तो ऐसे फैक्टर आपको बनाने होते हैं कि रिलेटिव को प्राइम हो, एक तरीके से आप कहिए कि उनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका क्या होना चाहिए, 15x1y2, और हमसे वैल्यू किसकी जानना चाहता है, तो 44 से भाग कराएगा। 44 से भाग करने का मतलब 4 से भी और 11 से भी। तो 4 के देखो मैंने कहा था कि यूनिट डिजिट पे हो, जैसे ये ऐसे लिखा होता तो ही हम 4 का रूल फॉलो करता, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। लास्ट के 2 डिजिट ही हमें चेक करना होता है, क्योंकि 4 से भाग होते हैं नहीं। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, भाई 4 का रूल नहीं लगाएंगे, हम 11 वाले पे चले जाएंगे। तो 1 + x + y, तो 1 + x + y, और मेरा क्या हो जाएगा दूसरा, अगर देखोगे तो 8। तो इनका गैप मुझे क्या करना है, या तो इनका गैप मैं क्या कर दूं 0 बना दूं, या 11 बना दूं, या फिर 22 बना दूं, 11 से भाग कराने के लिए। अब आप देखो कि अगर मैं दोनों की वैल्यू यहाँ 9 9 भी पुट कर दूं, जैसे ही आप 9 9 पुट करोगे तो 9 9 18, और हमें पूछा है कि x + y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, इनमें से 6 7 8 और 9 से के अलावा नहीं हो सकती। तो ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि इसको 0 बना दें, इन दोनों को जोड़ के, कि अगर मैं ऐसा कहूँ तो x + y मेरा कितना हो जाएगा, तो ये है ना -7 मेरा किसके बराबर बन जाना चाहिए, 0 के बराबर बन जाना चाहिए। तो x + y मेरा क्या हो जाएगा 7 की वैल्यू सेट हो जाएगी इसमें, कि मैं यहाँ इसको है ना 8 बना दूं, x + y मतलब 7 पुट कर दें, तो हम यहाँ से देखोगे 8 - 8 0 आ जाएगा, और 0 मेरा क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड होने वाली संख्या यहाँ से निकल के आ जाएगी। बात समझ आई? x का मान क्या है, ताकि संख्या 7 अंकों की संख्या है ये 88 से, तो मैंने कहा था कि 88 से भाग होने का मतलब क्या है कि 8 और 11, है ना, क्योंकि हमें 8 का रूल भी पता है और 11 का भी पता है। समझो अब कहानी। तो 6913x08 इज डिविजिबल बाई 88। 88 का मतलब क्या है 8 और 11। तो हम देखो ये भाई 100 प्लेस पे है, तो हम 11 का रूल लगाएंगे। 11 का रूल लगाओगे तो 7 7 और प्लस एक्स, और तो 15 प्लस एक्स जो है मेरा एक तरफ है, और यहाँ अगर आप देखोगे तो 9 और 3 12, ये मेरा क्या है 12। तो वही कहानी किया, मैं 0 बना दूं 11 बना दूं, या फिर कुछ भी इनमें से बनाने की कोशिश करता हूँ। अब समझो कहानी क्या, कि भाई या तो आप 11, क्योंकि 15 है, 15 में से 12 भी जाएगा तो 3, तो मैं क्या करूंगा 15 में से 12 जाएगा माइनस करूं, तो ये मेरे पास 3 + x मेरे किसके बराबर हो जाएगा। अब देखो ये 0 तो बन नहीं सकता, क्योंकि माइनस की वैल्यू मैं x की पुट कर नहीं सकता, तो मैं इसको 11 बनाऊंगा, और 11 बनाने के लिए x की वैल्यू करनी पड़ेगी 8 मुझे पुट करनी पड़ेगी। फिर समझो कि यहाँ लिखा हुआ 15, और 15 में से 12 जाएगा भी तो भी क्या होगा, मेरा प्लस का 3 बचेगा, तो मैं इसको 0 तो कभी नहीं बना सकता। ऐसे में फिर इसको 11 बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही आप 8 की वैल्यू क्या पुट करोगे, x की वैल्यू 8 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, मेरा 11 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या रखते ही मेरा क्या हो जाएगा, अब देखो 11 से ही मेरा ऑप्शन सेट हो रहा है, इसके अलावा तो आपको चेक करना ही नहीं है। फिर आपको 8 पे करके नहीं देखना है ना, जब एक ही ऑप्शन सेट हो रहा है, एक ही वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है x की, तो फिर आपको नहीं जाना है दूसरे बार उसको करने के लिए, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्या करें, यदि 8 अंकों की संख्या 88 से भाग है, 88 से भाग होने का मतलब क्या है, कि भाई मैंने कहा अभी पीछे जो करा, 2074x4y2 इज डिविजिबल बाई 88। 88 का मतलब क्या है 8 और 11 दोनों से, और 11 से भाग होने का मतलब क्या है कि उस संख्या के अल्टरनेट प्लेसेस का सम क्या हो। 7 और 2 9, 9 + x + y, तो 9 + x + y मेरा एक हो गया, एक चीज हो गई। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 4 4 + 8 8 और 2 10। तो अगर मैं इसकी कहानी क्या करूं 10, तो ये किसको क्या बनाने की कोशिश करें हम इसको, है ना,
या तो 0 बने या 11 बने या फिर क्या बन जाए। और देखो हमसे पूछा है, तो अब देखो यहाँ क्या है, आप y की वैल्यू अलग होगी, x की वैल्यू अलग होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अलग अलग तरीके से वैल्यू निकालना शुरू करना पड़ेगा। वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि मुझे 8 से भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप y की कुछ वैल्यू लोगे तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझो कैसे, मैं समझा देता हूँ। 8 कहता है कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट से हमारा मतलब होता है कि वो 8 से भाग होता है कि नहीं। जैसे यहाँ लिखा हो 4/2 डिवाइड बाई 8, और मैंने कहा था कि ये यूनिट डिजिट डिसाइड करता है आपका कि वो 8 से भागो। जैसे 32, या तो मैं इसको 32 बना लूं, या फिर दूसरा जो आता है, 2 किस पे आएगा, 72 पे बन सकता है। तो 8 के पहाड़ में या तो 32 बन सकता है, 72 बन सकता है। तो ऐसे केस में अगर आप क्या करो, ये 40 वाली लाइन में है, तो दो तीन तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ कि एक तो मैं इसको क्या कर लूँ, 32 बनाने के लिए आप क्या करिए, इसको y की वैल्यू जैसे ही आप 3 पुट करोगे, तो y की वैल्यू 3 पुट कर दोगे तो ये 8×5 = 40, और 8×4 = 32। तो y की वैल्यू 3 पुट करते ही ये 32 बन जाएगा। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि मैं y की वैल्यू 3 पुट कर दूं। फिर फिर आप दूसरे तरीके से बना सकते हो कि y की वैल्यू आप क्या पुट कर दो, जैसे 48 है, तो 48 49 पुट कर सकता हूँ, तो एक बचेगा, 12 भाग नहीं होता। फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि y की वैल्यू कितना पुट कर दूं, अगर मैं y की वैल्यू 7 पुट कर दूं, तो जैसे ही आप y की वैल्यू 7 पुट करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 472। और जैसे ही 8 से भाग करोगे तो 8×5 = 40, 7 72, ये भी क्या हो जाएगा। तो y की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूँ, y की वैल्यू या तो आप रख सकते हो एक जगह तो 0 7 4 x 4, एक तो रख सकते हो 3, और दूसरे केस में आप रख सकते हो 7। ये y की वैल्यू पॉसिबल है। और जैसे ही y की वैल्यू आपको चेंज करोगे, जैसे मैं कह दूं y की वैल्यू आप 3 रखो और इसकी वैल्यू क्या रखो, 7 रख सकते हो। तो अब ये डिसाइड करता है, जैसे यहाँ अगर मैं बात करूं y की वैल्यू अगर आपने 3 ले ली, तो ये हो जाएगा 12 प्लस, यहाँ ले लेते हैं। तो मेरे पास ये कहानी थी कि 9 + x + y में से मुझे 10 माइनस करके या तो उसको 0 बनाना है या 11 बनाना है, ऐसी कोई भी कंडीशन में। पर जैसे ही आप y की वैल्यू 3 पुट करोगे, 9 मेरे पास पहले से है, ये हो जाएगा 12, और 12 में से 10 जाके मेरा कितना बचेगा, 2। और मैं क्या करूंगा, दो इसको फिर 9 बनाने की कोशिश, 11 बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 2 को 0 तो आप बना नहीं सकते। तो जैसे ही आपने y की वैल्यू 3 पुट करी, तो वहां से मेरी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप जोड़ोगे 18, 18 21 में से 10 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा, 11। तो जैसे ही आप y की वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 9 निकल के आती है। बात समझ आई। और जहां 9 + x + y मेरा था, उसमें से 10 घटा के हम उसको क्या कर रहे थे, या तो 0 बनाए, 11 बनाए, ऐसी कोई भी कंडीशन 22 बनाए। तो फिर मैंने कहा कि 9 तो आपके पास ऑलरेडी है, y की वैल्यू आपने जैसे ही 7 पुट करी, अब कितना हो गया आपके पास, 16। 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। 6 को हम 0 तो बना नहीं सकते, पर 11 बना सकते हैं। y x की वैल्यू कितनी पुट कर दें वहां, 5। तो जैसे ही आप y की वैल्यू 7 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 5। तो अब आप आपके पास दो कंडीशन है, जो भी ऑप्शन आपका, अगर आपने y को 3 रखा है तो x को 9 रखेंगे, अगर आपने y को 7 रखा है तो x को कितना रखना पड़ेगा, 5। तो जैसे ऑप्शन देखो, 4x + 3y की वैल्यू हमसे पूछी है, तो पहले केस को अगर मैं लूं, तो y की वैल्यू यहाँ कितनी है, 3। तो 3 × 3 हो जाएगा, और x की वैल्यू मेरी कितनी है, 5, 9, सॉरी। तो 9×4 = 36। तो ये हो गया 36 + 9, मेरा एक आंसर हो जाएगा 45, जो इस ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, 45 आंसर। दूसरा क्या है कि मैं यहाँ रखूं, जैसे ही आप यहाँ रखो x की वैल्यू 5, 4 × 5, और y की वैल्यू जैसे ही आप 7 रखो, 3 × 7 = 7 वैल्यू जब रखो, तो ये हो जाएगा 21 + 20, ये कितना हो जाएगा, 41। तो दो आंसर हो सकते हैं, जो आपका ऑप्शन है वही आपका क्या हो जाएगा, 45 जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा। फिर समझो कहानी कि यहाँ 88 की बात है, तो अब 11 पे क्या है, 11 की दो वैल्यू रखनी पड़ रही है, दो वैल्यू हम नहीं मान सकते ऐसे केस में, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 8 पे सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। और 8 पे सेटिस्फाई कराने का मतलब कि 8 से भाग कराने के लिए हमें पता है कि लास्ट में क्या लिखा है, दो तभी आता है, या तो 32 पे आता है या 72 पे। तो फिर ऐसे केस में हम क्या करेंगे, या तो y की वैल्यू 3 पुट कर दें या फिर 7 पुट कर दें। तो y की वैल्यू जैसे ही 3 पुट करोगे, तो x + y+9 + x + y -10 मेरा या तो 0 हो, 11 हो, 22 हो, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है। तो जैसे ही आपने क्या करा, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 3 पुट करी,
जैसे ही आप y की वैल्यू 3 पुट करोगे, 9 ऑलरेडी मेरे पास था, 9 और 3 12, 12 में से 10 गया 2, तो फिर मैं उसको 2 को 0 तो बना सकता नहीं, 11 बना लूंगा, उस x की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा, 9। ऐसे ही यहाँ की y की वैल्यू जैसे आप 7 पुट करोगे, 9 ऑलरेडी था, 9 और 7 16, 16 और 5 21 बना के 10 घटाओगे तो 11 हमारे पास आ जाएगा, तो वो संख्या भाग हो जाएगी। तो 45 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो आपको दोनों तरीके से लेके चलना। हो सकता है कि आप जैसे यहाँ हमने रखा 45 पहली बार में ही आ गया, क्या पता 41 वाला ऑप्शन आपका आंसर हो। बात समझ आई। फिर कह रहे हैं कि यदि नौ अंकों की संख्या 3 2 1 ये इस तरीके से 88 विभाजित है y के सबसे छोटे संभावित मान के लिए। अब ये क्वेश्चन आपको करना है ना। सेम क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, अब थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। यहाँ y की मिनिमम स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y आपको बतानी है ऐसे केस में। तो आपको भी थोड़ा दिमाग लगाना है, अपने तरीके से करने की कोशिश करनी है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, ये 144 से है, ये भी आपको करना है, या मैं करा देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। चलो, 67048x9595y इज डिविजिबल बाई 144। और वही कहानी, 144 को ऐसे टुकड़े में तोड़ो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। मतलब टुकड़े में बना लेता हूँ 16 और 9। और 16 से कोई भी नंबर का कब भाग होता है कि 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो कितने लास्ट के सिर्फ 4 डिजिट को आपको क्या पकड़ना है, लास्ट 4 डिजिट पकड़ने हैं, उनको भाग करना। तो लास्ट 4 डिजिट कौन से हो गए, ये हो गए। तो 595y को 16 से भाग कर लो तो y की वैल्यू आ जाएगी 16 3 48। जैसे ही आप करोगे यहाँ बचेगा 11, 16 सत्ता 112 होता है। तो जैसे ही यहाँ देखोगे तो 3y, 3y में क्या है, 3y में मतलब y की वैल्यू पर पुट क्या करें, 2, कि 16 दूनी 32 तभी तो हो गया। तो आप क्या कर दो, y की वैल्यू 2 पुट कर दो, है ना। तो y मेरा कितना हो गया, यहाँ से 2 हो गया। और दूसरा मुझे 9 से भाग कराना है, 9 से भाग करने के लिए जो जो 9 से भाग होता हुआ दिख रहा है हटाते जाओ। तो देखो 9 दिख रहा है हट गया, 9 दिख रहा है हट गया, 5 और 4 9 दिख रहा है, 6 और 7 13 और 8 21, 21 और 5 26, 26 और 5 31 और 2 33, 33 मतलब 6, 6 मतलब x की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 3। तो अब रख दो यहाँ। तो कह रहा है कि भाई, तो y मेरा 2 x मेरा ये हो जाएगा। तो जैसे ही आप x की वैल्यू रखो, 2 गुना 3 प्लस और 3 गुना 2, ये हो गया 6, ये हो गया 6, तो √12 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो √12 सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी बेसिक रूल हैं उन्हीं पे कहानी है, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, है ना। तो आगे की चीज हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्या, रिमाइंडर थ्योरम, है ना। आगे क्या पढ़ रहे हैं हम, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, देखो ऐसा आपने देखा होगा, भाग इस तरीके से लिखा जाता है, भाग भाग ऐसे बनाते हैं। ठीक है, एक यहाँ कुछ होता है, एक यहाँ कुछ होता है, एक यहाँ कुछ होता है, इसको कहा जाता है डिविडेंड। हिंदी में इसको कहते हैं भाज्य। ये होता है डिवाइजर आपका, यहाँ जो लिखा जाता है उसको कहते हैं डिवाइजर, भाजक। ये जो होता है आपका क्वोशिएंट कहते हैं इसको, जिसको हिंदी में भागफल कहा जाता है। नीचे जो रहता है वो होता है आपका रिमाइंडर, शेषफल जिसको कहते हैं, है ना। जैसे मैं आपको कह दूं कि 17 को 5 से भाग दीजिए तो आपका हो गए 5 दिए 15, तो बचेगा कितना, 2। तो अगर मैं सारी बात यहाँ आपको क्लियर करूं, तो क्वोशिएंट क्वोशिएंट क्या है, वो है 3। डिवाइजर क्या है, वो है 5। डिविडेंड क्या है, वो 17। रिमाइंडर क्या है मेरा, 2। तो ये सारी बातें क्या है। अब यहाँ से अगर आप देखो तो कुछ रिलेशन यहाँ से निकल के आता है क्या, कि जब हमने 5 को भाग दिया तो हमने 5 दिया 15 कहा, 15 माइनस करके 2 यहाँ से लिखा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 5 को अगर 3 से गुणा करके वापस 2 जोड़ दूं तो मेरा वापस क्या आ जाएगा, 17। तो यहाँ से एक कहानी, एक फॉर्मूला ये आता है कि जब भी आप क्या करते हैं, डिवाइजर को गुणा कर देते हैं कोशेंट के साथ, और फिर वापस उसके अंदर रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, डिविडेंड के ऊपर पहुंच जाते हैं। बात समझ आई। कि ऐसा मैं कहूं कि भाजक को जब भागफल से गुणा किया जाता है और शेषफल उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, तो हम वापस कहाँ पहुंच जाते हैं, भाज्य पे पहुंच जाते हैं। बात समझ आई। तो ये सारी कहानी क्या है, आपका एक फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हो जाता है, कि आपको पता चलता है कि ये कहानी कैसे होती है। बेसिक सी बातें हैं, आपको पता भी होगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। चलो, अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चन होते हैं।
ये बड़े क्वेश्चन पे जाने से पहले क्या करते हैं, छोटे क्वेश्चन पे मैं आपको बातें बताता हूँ। देखो समझो क्या। अब कुछ रूल कुछ है यहाँ, कहानी क्या है, कहानी वो सुनो जरा। देखो, अब तक हमें ऐसा बताया जाता है कि मान लो छोटा सा कोई भी क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई साहब डिवाइजर या डिविडेंड, ये सारी कहानी आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि होते क्या है। उसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूं कि मान लो मैं आपको भाग करने के लिए कह दूं, मैंने कहा कि 306 को आप भाग कर दो 11 से, ठीक है। तो आप जब 306 को भाग करोगे तो कुछ इस तरीके से भाग करने चलोगे कि 306 को 11 से भाग करें, 11 दूनी 22, और हमारा 8 बचेगा, फिर 6, 11 7 77, और यहाँ से आप जब देखोगे तो कितना बचेगा, 9 मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ये नॉर्मल सी कहानी है, बेसिक कहानी, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है। कि डिवाइजर जो होता है रिमाइंडर से हमेशा बड़ा है। कि यहाँ देखोगे तो रिमाइंडर कितना है, 9, डिवाइजर कितना है, 11, तो ये हमेशा छोटा होता है 9 जो होता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना कि मान लो एक ट्रिक हम, या कहें तो एक छोटी चीज यहाँ से सीखेंगे कैसे। जैसे मान लो मैंने कहा आपको 210 को भाग करा दो भाई, किससे, 45 से। 210 को आप 45 से भाग करा के मुझे बता दो रिमाइंडर क्या है। एक तो तरीका ये है कि हम इस तरीके से जाएं, 45 का पहाड़ा पढ़े और निकाल लें। दूसरा, जो जो कॉमन है उसको हटाते जाओ। जैसे कॉमन क्या है कि अगर इनके बीच में 210/45 देखूं तो मुझे 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 5 पे काटा 9। आपको 5 पे काटा तो 5 का 20, और फिर बचेगा 10, तो 2। फिर मुझे 3 भी कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 3 पे आगे चलाया, और 3 पे, तो मेरे पास यहाँ से निकल जाएगा। अगर आप देखोगे तो आपने एक बार 5 पे काटा है और एक बार 3 पे काटा है, ये ध्यान रखना। पर यहाँ आसानी से आप बता सकते हो कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा। 14 को जब 3 से भाग दोगे तो 2 रिमाइंडर। पर ध्यान देना, हमसे क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था कि 210 को जब 45 से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा। ऐसे में ध्यान रखना, जिन नंबर से आपने काटा था, जिस जिस से काटा था, वापस उसको एट द एंड क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन कर देना है, जिन जिन से काटा था। तो यहाँ 2 आ रहा है। 2 तब आता जब 14 से भाग करते, पर यहाँ किससे भाग करने का, 245 को 210 को 45 से, तो जिन जिन से काटा उनको वापस क्या कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन उनका कर दीजिए। तो 3 × 5 = 15, दूनी 30, आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। बात समझ आई। कि मान लो अगर ऐसा हो, मैं भाग करके भी दिखा देता हूँ ऐसा, कि 210 यहाँ लिखा हुआ है, 45 लिखा हुआ है, 45 चौके मेरा 180 होता है। तो यहाँ रिमाइंडर कितना है, 30 ही आया है, जो हमने यहाँ निकाला है। बात समझ आई। जो हम यहाँ निकाल के लाए बिल्कुल वही हमारा क्या है, रिमाइंडर। फिर समझो कहानी को, आगे बढ़ने से पहले मान लो मैंने आपसे कहा कि मुझे बता दो, यहाँ मैं आपको दे दूं 365, और मैं कह दूं 35, और मुझे भाग करके बताओ क्या, कि इसका रिमाइंडर बताओ क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो वही तरीका, जो जो कॉमन होता है कॉमन को हटाते जाइए। 365/35 है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 5 पे काट देता हूँ, 7, इसको 5 पे काटोगे, 5×7 = 35, और बचेगा 3। तो यहाँ जब आप भाग करोगे तो कितने पे चला जाएगा, 73/7 मेरा हो गया। तो यहाँ से रिमाइंडर आप देखोगे तो 3 आ रहा है ना, 10 पे चला जाएगा, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो देखो रिमाइंडर यहाँ आया 3, पर कब आया है, जब 7 को 73 से भाग देते हैं। पर हमारा क्वेश्चन तो कुछ और था। तो हमने ध्यान रखना है, इसको भाग से करा था, दोनों में कॉमन 5 से काटा था, तो वापस क्या करना है आपको, अपने क्वेश्चन पे जाने के लिए 5 से इसको गुणा कर देना है वापस, तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बात समझ आई। ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, बेसिक सी कहानियां हैं। जो जो कार्रवाई आप क्या करते हैं, किसी भी नंबर को सिंप्लीफाई जिससे करा गया, वापस उसी से मल्टीप्लाई कर देना, वही क्या है, हमारा रिमाइंडर की कहानी बन जाती है। ये बेसिक छोटी बातें हैं। अब देखो, दो कहानियां ये हैं कि मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 140 और 120 को भाग करने 17 से। पहले एक चीज आप ध्यान रखना कि मान लो कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है a+b/c, तो इसकी एक्चुअल में कहानी ये होती है कि a/c+b/c, ठीक है। इसी तरीके से ये फॉर्मेट है। असल में तो लिखा तो इसी तरीके से उसको गया है, तभी हमने क्या करा है। अब देखो क्या है कि एक तो तरीका वही कि हम क्या करें, पहले इसको ऐड कर लें। ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा मेरा, और 260 को 17 से भाग करें, लगा दो भाग, 17 एकम 17, बचेगा कितना यहाँ से, 9। तो 17×5 मेरा कितना हो जाएगा, 85, और कितना आ जाएगा मेरा, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। पर यहाँ से अगर मैं एक बात आपको सिखाऊं, आप क्या करिए, इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए कि ये चीज जो है हमारा बिल्कुल यहीं से आया है, कि आप अलग अलग नंबर को भी भाग कर सकते हैं।
भाग कैसे करेंगे? 17 × 8 मेरा 136 होता है, तो यहाँ से कितना बचेगा? 4 रिमाइंडर। यहाँ 17 × 7 मेरा 119 होता है, तो यहाँ से कितना बचेगा? 1। तो दोनों के बीच निशान जो जो भी निशान लगा है वही निशान है इनके बीच। तो यहाँ देखो 5। अगर यहाँ देखो ये 5 जो है 17 से छोटा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। इसके अलावा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मान लो जब हमने इसको करा और यहाँ से मेरा ये 17 से बड़ा आ गया, तो फिर आप वापस 17 से भाग लगा देना और रिमाइंडर आपका आ जाएगा। जैसे कैसे? मैंने कहा कि 230 प्लस 30/17 से अगर मैं भाग करने की बात करूं, तो वही कहानी है। 260 को आप भाग कर दो किससे? 17 से। ही तरीके से कर लो तो भी क्या होगा? रिमाइंडर मेरा 5 आएगा, क्योंकि 260 से ही कर रहे हैं। पर यहाँ अगर मैं बात करूं तो जैसे ही आप भाग करोगे, 17 × 17, फिर बच जाएगा मेरा 6, तो 17 × 3 = 51, तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 9। और यहाँ जब आप भाग करोगे तो 17 × 17 यहाँ से आ जाएगा रिमाइंडर 13। तो जब आप प्लस करोगे, दोनों के बीच प्लस का निशान है, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 22। पर ध्यान देना, रिमाइंडर जो होता है डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, पर यहाँ 17 है और रिमाइंडर 22। तो ऐसे में 22 नहीं होगा, फिर आपको 17 से भाग लगाना है। 17 × 17, फिर हमारा जो है 5, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 5। इस तरीके से आपको बात समझ आ जानी चाहिए। तो रिमाइंडर हमेशा क्या रखना है, और जो भी निशान उनके बीच में होगा वही निशान हम लगा रहे होंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं है यहाँ लिखता हूँ आपके लिए, ताकि आगे बढ़ने से पहले हम क्या करें, छोटी छोटी चीजें जान रिमाइंडर के बारे में। जैसे मैं छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, आपको जो तरीका मैंने अलग अलग करने का बताया उसी से इनको करना है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 360 में से 100 माइनस दिया हुआ है, फिर उसको 17 से भाग किया गया। क्वेश्चन नंबर 133 को भाग किया गया है 18 से, तो आपको रिमाइंडर बताना है। और करना कैसे है? ऐसे नहीं करना कि आप इनको घटा रहे हो, अलग अलग से करने की, अलग अलग से करें तो कैसा? ताकि मैं ये आपको सिखा रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो, चीजों को लेके कॉन्सेप्ट पे कमांड हो। बाकी ये मेरा कोई मोटिव नहीं कि आसान आसान से नंबर दिए हुए हों, इससे आपसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है? अगर मान लो इनके बीच में गुणा भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो गुणा होगा तो कैसे करेंगे? तो एक क्वेश्चन में गुणा का भी लिख रहा हूँ। 45 × 275 गुणा 148, जो कंसेप्ट बताया मैंने 13 से भाग करा, उसी पे आपको स्टिक रहना, उसी से करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हैं अगली क्लास के लिए। कमेंट में आप सबका आंसर करेंगे, बताएंगे मुझे क्या कि आपका आंसर क्या रहा। फिर जिनके आंसर ठीक होंगे मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।